आवश्यक सूचना पर्सनल लोन से संबंधित जानकारी केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से प्रदान की गई है। हम किसी भी व्यक्ति या संस्था को लोन ऐप या बैंक या एनबीएफसी से लोन लेने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था, जो कि मैंने आपको ब्रांच लोन एप्लीकेशन के बारे में बताया था, जहां पर आप आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर बिना इनकम प्रूफ के आसानी से 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। जब मैंने वो वीडियो बनाई तो बहुत से लोगों ने लोन अप्लाई किया और लोन अप्लाई करने के बाद ज्यादातर लोगों के ये कमेंट्स थे कि सर ब्रांच लोन एप्लीकेशन पर जब हम पहली बार लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें 2-3 हज़ार रुपए का ही लोन मिलता है, इससे ज़्यादा का लोन मिलता नहीं है। तो ऐसे में बहुत से लोगों के ये कमेंट्स थे कि सर कोई ऐसी एप्लीकेशन बता दें जहां पर अगर हम पहली बार लोन के लिए अप्लाई करें तो कम से कम 50,000 से ज़्यादा का हमें लोन मिले। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी ही लोन एप्लीकेशन लेकर आया हूं जिसका नाम है पुणे वाला फिनकॉर्प। पर उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है और आपके पास इनकम प्रूफ है और आपका ठीक ठाक सिबिल स्कोर है, तो भाई सबसे पहले आपको अपने बैंक में जाना चाहिए। बैंक में जाकर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। बैंक में भी आपको आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर और इनकम प्रूफ के साथ आपको जो है आसानी से पर्सनल लोन मिल जाता है अगर आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर होते हैं। पर दोस्तों होता क्या है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ठीक है प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण उनको लोन नहीं मिल पाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको बैंक से लोन नहीं मिल रहा है तो आप भाई पुणे वाला फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट लोन एप्लीकेशन होने वाली है। आप यहां पर प्रूफ के तौर पर देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों जब हमने यहां पर लोन के लिए अप्लाई किया तो पूरे 81,000 रुपए का लोन हमें अप्रूव हुआ पहली बार में, और इस एप्लीकेशन पर आपको जो लोन मिलता है वो 50,000 से ज़्यादा का ही मिलता है। यानी कि आप जो है यहाँ पर बहुत ही आसानी से 50,000 से ज़्यादा का लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप देख लें, अगर हम बात करेंगे कि भाई कितने रुपए तक का लोन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर लोन मिलेगा 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का। यानी कि 5 लाख रुपए तक की आपको नीड है इस एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों यहाँ पर जो आपको लोन मिलता है उसका टेन्योर 1 महीने से लेकर 60 महीने के बीच रहता है। यानी कि आप मैक्सिमम 5 साल तक के लिए यहाँ पर पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 16% साल से शुरू होता है। 16% साल का मतलब है कि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1.5% से भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट महीने के ब्याज पर आपको यहाँ पर मिल सकता है। पर डिपेंड करेगी आपकी प्रोफाइल, डिपेंड करेगा आपका सिबिल स्कोर और डिपेंड करेगा यहाँ पर आपकी इनकम प्रूफ। यानी कि आपका जैसा सिबिल स्कोर होगा उसी आधार पर आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें, 0 फोरक्लोजर चार्ज है। अगर आप यहाँ पर लोन ले लेते हैं, समय से पहले बंद करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कभी भी बंद कर सकते हो। कोई भी एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पर नहीं लिया जाता है, कोई चार्जेस नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर लोन किसको मिलेगा। तो भाई देखो, अगर आपको लोन लेना है तो लोन यहाँ पर एक तो मिलता है आपको अर्जेंट, ठीक है, अर्जेंट लोन मिलेगा ट्रैवल, इमरजेंसी एंड वेडिंग के लिए। साथ में यहाँ पर जो लोन मिलेगा, लोन उन लोगों को मिलेगा जिनकी जो एज है वो 25 साल से लेकर 55 साल के बीच है। अगर आपकी एज 25 साल से कम है तो भाई इस लोन एप्लीकेशन पर आप लोन के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपको लोन नहीं मिलेगा। साथ में दोस्तों यहाँ पर एक और क्राइटेरिया बताया गया है कि अगर आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर मिनिमम 720 तो होना ही चाहिए। भाई बहुत से लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं, सिबिल स्कोर कम होने के कारण उनको लोन नहीं मिल पाता है। साथ में बताया गया है कि यहाँ पर जो आपको लोन मिलेगा, आप एक इंडियन होने चाहिए, आप एक सैलरीड कस्टमर हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। भाई दोनों कस्टमर को यहाँ पर लोन मिलेगा, सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉय, फर्क नहीं पड़ता। बस आपकी 1 साल की इनकम यानी कि हाउस होल्ड इनकम है, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं कमाने वाले, आपकी जो हाउस होल्ड इनकम है वो 3 लाख रुपए होनी चाहिए। 3 लाख रुपए आपकी इनकम से मतलब है कि लगभग आपका जो है 25,000 रुपए महीने के हिसाब से आपकी इनकम है, तो आप यहाँ पर पर्सनल लोन ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, और भाई इनकम प्रूफ मांगा, आपकी इनकम पूछी गई है तो आपका यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट तो लगेगा ही लगेगा। अब दोस्तों पुणे वाला फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन पर मैं लोन अप्लाई करने का आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूँ। पहले आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें और उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। उन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इंटरफेस आता है यहाँ पर कि भाई सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। नीचे आपको 3 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे। इन तीनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अभी यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको एसएमएस, डिवाइस एंड लोकेशन के साथ साथ कुछ और परमिशन है जिनको अलाउ करना है। तो भाई यहाँ पर आपको जो है परमिशन को अलाउ करना होगा। यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स देखने को मिलेगा। इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद आप यस आई एग्री पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप यस आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो ये जो एप्लीकेशन है आपसे कुछ परमिशन मांगती है, परमिशन को अलाउ कर देंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपके सामने कई तरीके के अलग अलग लोन देखने को मिलते हैं, जैसे कि बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, कई तरीके से देखने को मिलते हैं, और साथ में देखने को मिलेगा इंस्टेंट लोन। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर पर्सनल लोन पर क्लिक करते हैं तो ये आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगते हैं, जैसे क्या आपसे जो है आपका इनकम प्रूफ मांग सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको इंस्टेंट लोन चाहिए, मतलब अगर अभी अप्लाई कर रहे हो तो लोन अभी 10-5 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों आपको यहां पर अप्लाई करना है इंस्टेंट लोन से।
तो यहाँ पर मैं इंस्टेंट लोन पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब दोस्तों उसके बाद आपके सामने आएगा पर्सनल डिटेल वाला स्टेप। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, उसके बाद अपनी एक ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद ऑक्यूपेशन में आप सेलेक्ट करेंगे आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। उसके बाद देखने को मिलेगा एड्रेस डिटेल, तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस डाल देंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस एप्लीकेशन पर सैलरीड पर्सन को इंस्टेंट लोन मिलता है। अब उसके बाद आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर आपका एड्रेस, उसके बाद पिन कोड, उसके बाद सिटी स्टेट, यहाँ पर आपको अपना स्टेट बताना है। उसके बाद आप जो है यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अभी आपने जो पैन कार्ड की डिटेल दी है वो पैन कार्ड की डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपका जेंडर वगैरह सब कुछ देखने को मिलता है। अगर आपको लगता है कि आप ही का पैन कार्ड है तो आई कंफर्म पर क्लिक करेंगे, और आपको लगता है कि ये दी गई जानकारी सही नहीं है तो आप चेंज पर क्लिक करके अपनी डिटेल को चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और हमारी जो है सिविल चेक की जाती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, लोन लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पुणे वाला फिनकोर उसी व्यक्ति को लोन देता है जिसका सिविल स्कोर 700 प्लस होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका सिविल स्कोर 700 या 700 से ज़्यादा है, तभी आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करें। तो यहाँ पर हमारी जो है सिविल स्कोर को चेक करने के बाद हमारे सामने लोन का ऑफर आया है 81,000 रुपये का। हमें बताया गया है कि आपको 81,000 रुपये का लोन ऑफर किया जा रहा है, जिसमें आपका जो ब्याज रहेगा वो 36% रहेगा एनम, यानी कि 3% पर मंथ। महीने का ब्याज 3% है। ईएमआई हमारी 8,137 रुपये रहेगी और 12 महीने के लिए हमें यह लोन मिल रहा है। साथ में देखने को मिलेगा योर लोन ब्रेकअप, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट 81,000 है, प्रोसेसिंग फीस में जाएगा 2,430 रुपये, इस पर जीएसटी पड़ेगा 437 रुपये 40 पैसे और स्टैंप ड्यूटी पड़ेगा 500 रुपये। टोटल मिलाकर 81,000 रुपये का मैं लोन लेता हूं तो मेरे बैंक अकाउंट में जाएगा 77,632 रुपये 60 पैसे। अब यहां पर आपको देखना है कि भाई इस लोन को लेना है या नहीं लेना है। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर हमारा बैंक अकाउंट वेरीफाई होगा, यहां पर हमें ऑटो डेबिट इनेबल करना होगा और साथ में साइन एग्रीमेंट को हम यहां पर कंप्लीट करेंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे सामने आया है ऑटो ईएमआई रीपेमेंट। तो भाई यहां पर हमें ऑटो डेबिट को इनेबल करना होगा। तो यहां पर है सेटअप यूजिंग नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड। तो आपके पास नेट बैंकिंग है या डेबिट कार्ड है, किसी एक की मदद से आप यहां पर अपना ऑटो डेबिट को सेटअप करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, ठीक है, जो भी है आपके पास, उसको सिलेक्ट करने के बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद दोस्तों आप जो है यहां पर एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाकर, ठीक है, अपने ऑटो डेबिट को इनेबल कर लेंगे। तो फिलहाल यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा हमने जो है अपना ऑटो डेबिट यहां पर इनेबल कर दिया है। पूरी डिटेल हमारी जो है यहां पर आ चुकी है। उसके बाद हमारे सामने आता है लोन का एग्रीमेंट। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे जो लोन हम ले रहे हैं, इस एग्रीमेंट को हम चाहें तो यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। एग्रीमेंट हमारा वही है जो हमें अभी डिटेल बताई गई है। तो इस एग्रीमेंट को एक बार देख लेंगे। काफी बड़ा एग्रीमेंट है, 81,000 रुपये का लोन है। छोटी छोटी सभी बातें यहां पर जो है वो बताई गई हैं कि भाई कितने % का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो सभी डिटेल देखने को मिल जाती है। पुणे वाला फिनकोर लिमिटेड यहां पर आप जो है कंपनी का नाम देख सकते हैं। आपको यहां पर मैं वो सभी जानकारी बता रहा हूं जो आपको पता होना चाहिए। और उनका जो लोन का एग्रीमेंट है इसको आप एक बार डाउनलोड करके जरूर रख लें, क्योंकि यहां पर दोस्तों पैसों का मामला है। उसके बाद एग्रीमेंट को पढ़ने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, 24 पेज का जो है ये एग्रीमेंट होता है और यहां पर आपको सारी की सारी डिटेल जो है वो दी गई है। आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहां पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर एंटर आधार। अब अपने आधार कार्ड का नंबर यहां पर डालेंगे। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद दोस्तों सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर सबमिट करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे हमारा जो लोन का डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और जैसे ही ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाता है तो आप उसका स्टेटमेंट देख सकते हैं, पूरी डिटेल देख सकते हैं। तो भाई एप्लीकेशन के अंदर हमें जो है हमारी आईडी देखने को मिल गई, लोन का अमाउंट देखने को मिल गया, हमारा जो लोन है वो एक्टिव है। और पे ईएमआई पर क्लिक करके आप अपने तरफ से एडवांस में भी ईएमआई पे कर सकते हैं। स्टेटमेंट पर क्लिक करके आप पूरे लोन की स्टेटमेंट को देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहां पर आपको स्टेटमेंट के अंदर रीपेमेंट शेड्यूल देखने को मिल जाएगा, लोन का स्टेटमेंट देखने को मिलेगा और आपका जो है वेलकम लेटर भी देखने को मिल जाता है। तो सारी की सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। अब उसके बाद दोस्तों यहां पर मैं आपको जो हूं बैंक स्टेटमेंट दिखा देता हूं। तो फिलहाल आप देख सकते हो 77,633 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिए गए हैं। यहां पर आपको पुणे वाला फिनकोर की तरफ से मैसेज देखने को मिल जाता है।